वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं आज क्लास 12th का अकाउंट और उसमें चैप्टर 2 साझेदारी लेखांकन के ऑब्जेक्टिव। इसके पहले हमने साझेदारी लेखांकन से संबंधित थ्योरी पढ़ी थी। साझेदारी क्या होती है ना, उसकी क्या विशेषताएं हैं, साझेदारी संलेख क्या होता है, उसके अभाव में लागू होने वाले नियम क्या क्या हैं, इससे संबंधित हमने सवाल भी किए। लेकिन आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, अब आप सबसे पहले हम करेंगे सही विकल्प। निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन दिया है, इसके 4 विकल्प हैं, कौन सा सही है उसके ऊपर आपको टिक लगाना है। तो पहला हमारा है, साझेदारी व्यवसाय अधिनियम द्वारा संचालित होता है। जब भी कोई व्यापार किया जाता है, साझेदारी है, साझेदारी के रूप में किया जाता है, कंपनी के रूप में किया जाता है, तो उनसे संबंधित एक्ट लागू होता है। इसी तरह से साझेदारी के लिए भी साझेदारी अधिनियम 1932 लागू हुआ, क्योंकि सन 1932 में बना था ये, इसलिए इसको 1932 इसके आगे लगाया जाता है। तो इसका आंसर होगा साझेदारी अधिनियम 1932। साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज दिया जाता है। बिल्कुल दिया जाता है। अब दिया जाता है तो किस परसेंटेज से दिया जाता है, ये हमको बताना है। इसमें साझेदारी संलेख के अभाव में अगर किसी साझेदार ने ऋण दिया है तो उस पर उसको 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। साझेदार का फर्म से संबंध होता है। साझेदार फर्म का स्वामी और सेवक का संबंध होता है। इसके बाद आप देखिए, आहरण पर ब्याज। आहरण पर जो ब्याज होता है वो फर्म की आय है, व्यय है, साझेदारों की आय है या उपयुक्त में से कोई नहीं। जब भी साझेदारों के द्वारा कोई आहरण किया जाता है तो आहरण को कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए कि साझेदार ज्यादा रुपया ना निकाले, साझेदारी फर्म क्या करती है, उस आहरण के ऊपर ब्याज ले लेती है। तो ये क्या होती है, उसकी इनकम होती है, मतलब उसकी आय होती है, फर्म की आय। तब आहरण पर ब्याज क्या हो गया, फर्म की आय। साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ विभाजित होता है। जब साझेदारों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, कोई समझौता नहीं होता है, तो ऐसी दशा में हमने पढ़ा था कि साझेदारों के बीच लाभ का वितरण समान अनुपात में किया जाता है। तो ये थे हमारे सही विकल्प। इसके बाद अब हम करेंगे रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला है हमारा, साझेदारी का व्यवसाय होना चाहिए। क्या होना चाहिए भी, साझेदारी का व्यवसाय हम कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, कानून की दृष्टि से मान्य होना चाहिए। तो यहां पर हम लिख देंगे वैध। स्थायी पूंजी पद्धति में डैश खाता भी बनाते हैं। जब स्थायी पूंजी पद्धति से हमने पूंजी खाते बनाए थे तो आपको याद होगा कि हमने 2 खाते बनाए थे, एक पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, चालू खाता भी बनाते हैं। इसके बाद है साझेदारी का जन्म डैश से होता है। साझेदारी का जन्म कैसे होता है, अनुबंध से होता है। साझेदारों के बीच में आपसी सहमति से होता है अनुबंध। इसके बाद साझेदारों को सामूहिक रूप से कहा जाता है। जब साझेदार, मान लीजिए ABC 3 साझेदार हैं, तीनों इकट्ठे एक साथ हैं, तो वो क्या कहलाएगी, फर्म। जब वो अलग अलग रहेंगे तो साझेदार कहलाएंगे, और जब वो सामूहिक रूप से इकट्ठे होंगे तो वो फर्म के रूप में जाने जाएंगे। साझेदारी फर्म का पंजीयन, पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन है, क्या ऐच्छिक है, आपकी इच्छा है साझेदारी फर्म की तो करवा भी सकती है और नहीं भी करवा सकती है। यहाँ पे आ जाएगा ऐच्छिक। तो ये थे हमारे रिक्त स्थान जो कंप्लीट हुए।